नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समग्र के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुखवाद, संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों की, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला हमारा दिया गया है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो आदि शंकराचार्य जी हैं। कौन है? आदि शंकराचार्य। अगर हमें इसको याद करना है तो कैसे करेंगे? अद्वैत, अद्वैत और शंकराचार्य के आगे लगाते हैं हम आदि, आदि। ठीक है, आदि से हम करेंगे अद्वैत और शंकराचार्य से शंकराचार्य। अद्वैत, शंकराचार्य, शंकराचार्य। जैसे आदि शंकराचार्य वैसे अद्वैत शंकराचार्य। इस तरह से हमें याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा दिया गया है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन प्रवर्तक हैं? आचार्य रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। अगर इसको भी हमें याद करना है, एक छोटी सी ट्रिक अभी बनी है। राम, राम के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ। तो वशिष्ठ से आएगा क्या? विशिष्ट। और राम से रामानुजाचार्य। राम यानी रामानुजाचार्य और वशिष्ठ से विशिष्टाद्वैतवाद। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अगला है द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। इसको आपको याद रखना है। अगर द्वैत से हम देव याद करें, देव या दैव रखें या देव रखें, तो देव में सर्वप्रथम कौन है? मध्वा। मध्वा यानी इंद्र। ठीक है, माधवा को हम मध्वा पढ़ सकते हैं और उसका सेंस इंद्र से निकाल सकते हैं। इंद्र कौन है? देवराज। तो द्वैत, इंद्र, मध्वा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। द्वैताद्वैतवाद, आचार्य निम्बार्क। द्वैताद्वैत, आचार्य निम्बार्क। इसको आपको याद रखना है। अगला है पांचवा शुद्धाद्वैतवाद। ये शुद्धता गलत लिखा है, शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद, आचार्य वल्लभाचार्य। ठीक है। अगर हाँ, इसके अलावा अगर हम देखें तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के द्वैतवाद के अलावा श्री संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं। कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय। और इसी के अलावा अगर हम देखें निम्बार्क को, आचार्य निम्बार्क जी को, तो ये सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किसके हैं? सनकादि संप्रदाय। और इसके अलावा अगर हम बात करें माधवाचार्य की, या मध्वाचार्य भी कहते हैं ना, मध्वाचार्य जो हैं ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। श्यादवाद। श्यादवाद छठवें नंबर पर दिया गया है, जिसके प्रवर्तक हैं पार्श्वनाथ। ये एक जैन मुनि थे। और सातवां दिया गया है संघातवाद अथवा क्षणिकवाद। इसके प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध। आठवां दिया गया है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुज। हमने पिछले वाले स्लाइड में भी डिस्कस कर लिया है। तो रामानुज जो है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा नौवां दिया गया सनक संप्रदाय या सनकादि। इसको कहते हैं सनक या सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क। 10वां दिया गया है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं? विष्णु स्वामी। 11वां नंबर जो है ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्मा संप्रदाय भी कहते हैं। इसको माधवाचार्य अथवा मध्वाचार्य। इसके प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। 12वां जो दिया गया है रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक। रामावत रामानंद। ये सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं, रामावत रामानंद। 13वां दिया गया है विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य जम्बनाथ। 14वां दिया गया है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री चंद्र। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री चंद्र। अगला या 15वां दिया गया है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अरे ये गलत हो गया है, श्रीचंद नहीं,
राधा वल्लभ से जो है हित हरिवंश, हित हरिवंश, इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। और जो श्रीचंद्र हैं ये कौन है? बाबा नानक के पुत्र हैं। ये श्रीचंद्र बाबा नानक के पुत्र हैं, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अगला है हरिदासी अथवा सखी संप्रदाय। हरिदासी अथवा सखी संप्रदाय, इसका सीधा सीधा आंसर है स्वामी हरिदास। 17वां दिया गया है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के कौन है? चैतन्य महाप्रभु। भक्ति के प्रवर्तक आचार्य रामानुज। अगला है 19वां बिंबवाद। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? टी.ए. ह्यूम। कौन है? टी.ए. ह्यूम। 20वां है कैप्सूलवाद। कैप्सूलवाद ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार इसको एग्जाम में देखा भी गया है। तो ओंकार नाथ त्रिपाठी, आपको कैप्सूलवाद से ओंकार नाथ त्रिपाठी को याद रखना है। 21वां जो है मानसलवाद। मानसलवाद कौन है? रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल। मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्ल। अगला दिया है छायावाद। छायावाद सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है स्वच्छंदतावाद। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वच्छंदतावाद यानी श्रीधर पाठक। अगला है 24वां रीतिकाल। इसके प्रवर्तक कौन है? केशवदास जी। कौन है? केशवदास जी। हालावाद हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी इसके प्रवर्तक है। किसके? हालावाद के। अगला दिया गया है प्रयोगवाद। ये भी इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय। कौन? अज्ञेय। अज्ञेय कौन? क्या नाम है इनका? सच्चिदानंद हीरानंद। हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। 27वां है अलंकारवाद, जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य मम्मट। 28वां दिया है ध्वनिवाद। ध्वनिवाद का है जो प्रवर्तक है आनंदवर्धन है। ध्वनि से आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। रीति, जो रीति के हैं बामन, आचार्य बामन। 30वां है औचित्य सिद्धांत के। औचित्य के हेमेंद्र जी हो जाएंगे। और इसके अलावा 31वां अगर हम देखें पुष्टि मार्ग। पुष्टि, इसको इस तरह से लिखें अगर तो सही होगा, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग के कौन है? आचार्य वल्लभाचार्य। 32वां जो है नकेनवाद। 32वां क्या है? नकेनवाद के प्रवर्तक तो हैं नलिन विरोचन शर्मा। वेदांतवाद 33वां दिया गया है। वेदांतवाद क्या है? इसके प्रवर्तक हैं बादरायण जी। ठीक है। इस तरह से हमने जो है 33 जो वाद हैं और उनके प्रवर्तक हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हिंदी समग्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो ईमेल के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है hindisamagr12@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।